नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य BST, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक है लागत लेखांकन का परिचय। इसके दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लागत लेखांकन के परिचय में हमने पूर्व में अध्ययन किया कि लागत लेखांकन जो विषय है, इसकी आवश्यकता कब महसूस हुई, क्यों महसूस हुई, इसका विकास कब हुआ और लागत लेखांकन का विकास करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और रहती है। लागत क्या है, लागत निर्धारण क्या है और लागत लेखांकन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे लागत लेखाशास्त्र। लागत लेखाशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है, यानी इसमें लागत निर्धारण को भी सम्मिलित किया है, लागत लेखांकन को भी सम्मिलित किया है, लागत नियंत्रण को भी सम्मिलित किया है और लागत अंकेक्षण को भी सम्मिलित किया है। लागत निर्धारण क्या है? लागत ज्ञात करने की जो विधि है या लागत ज्ञात करने का जो तरीका है या लागत ज्ञात करने की जो प्रविधि है, उसे लागत निर्धारण कहते हैं। यानी लागत को ज्ञात करना लागत निर्धारण है और लागत निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उसका जो अंतिम उत्पाद है वो होती है लागत। अब यहाँ लागत लेखांकन क्या है? लागत लेखांकन जो है वो लागत के निर्धारण की एक विधिवत प्रक्रिया है, जो लागत के निर्धारण के लिए या लागत को ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में भी जानी जाती है। लागत नियंत्रण, कॉस्ट को कंट्रोल करना, यानी वास्तविक लागतों की अनुमानित लागतों या से तुलना करना और लागत क्यों बढ़ी, क्या कारण है, लागत को किस प्रकार से कम किया जाता है, ये है कॉस्ट कंट्रोल का कार्य। अब है लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। तो देखो, मैंने आपको बताया था कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 148 ये कहता है कि केंद्र सरकार अपने द्वारा निर्देशित कंपनियों का लागत अंकेक्षण करवा सकती है। अब लागत लेखांकन की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो लागत लेखांकन कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला क्यों है और विज्ञान क्यों है? कला यानी किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना, उसे कहते हैं कला। तो लागत लेखांकन में भी लागत को ज्ञात करने की जो प्रविधियां है, वो उनमें लागत को ज्ञात करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, इसलिए ये कला है। और जो प्रविधियाँ, जो लागत लेखांकन की जो विधियाँ है, लागत को ज्ञात करने की जो विधियाँ है, वो विज्ञान की तरह कई सिद्धांतों पर चलती है, इसलिए लागत लेखांकन विज्ञान भी है। तो लागत लेखांकन कला भी है और लागत लेखांकन विज्ञान है, अर्थात ये दोनों है। तो लागत लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मैंने यहाँ पर लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य आपको सामने स्लाइड में बताया है। पहला मुख्य उद्देश्य है लागत का निर्धारण करना, यानी लागत को ज्ञात करना। दूसरा लागत लेखांकन का उद्देश्य है लागत तो ज्ञात कर ली, लेकिन लागत ज़्यादा है तो क्यों है और उसको किस प्रकार कम किया जा सकता है, यानी लागत का नियंत्रण करना, यानी उसको कंट्रोल करना। तीसरा है लागत को न्यूनीकरण, यानी कम से कम करना। और चौथा है लागत विवरण बनाना, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना। और नंबर 5 इसका उद्देश्य है लागत लेखांकन का किसी भी वस्तु या सेवा का विक्रय मूल्य निर्धारित करना, यानी किसी वस्तु का अगर लागत मूल्य निर्धारित कर दिया तो उसमें एक लाभ जोड़कर उसका विक्रय मूल्य भी निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। अब है लागत इकाई, कॉस्ट यूनिट। अभी हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो इसमें लागत इकाई क्या होती है? तो देखिए बच्चों, लागत को अभिव्यक्त करने के तरीके से तात्पर्य लागत इकाई से है। यानी लागत को कैसे अभिव्यक्त करेंगे? जैसे इकाई होती है हर चीज़ की, जैसे हम किसी भी वस्तु को लेते हैं तो प्रति केजी
हाँ 1 किलो का क्या भाव है भैया, 2 किलो का क्या भाव है, ठीक है। प्रति टन, प्रति किलोमीटर, तो ये क्या है, लागत की इकाइयाँ। भैया प्रति किलो में किसी की इकाई किलो होती है, किसी की इकाई टन होती है, किसी की इकाई लीटर होती है, ठीक है। यात्रा की बात करें तो प्रति यात्री क्या भाड़ा होगा, प्रति किलोमीटर क्या भाड़ा होगा, ये सारी लागत की इकाइयाँ हैं। तो लागत की इकाई है वो दो प्रकार की होती है बच्चों, पहली है सरल और दूसरी है मिश्रित यानी संयुक्त। यानी सरल इकाई है उसमें केवल एक इकाई का मिश्रण होता है, यानी मिश्रण की बात नहीं कहेंगे, एक इकाई होती है। और संयुक्त इकाई में दो इकाइयों का मिश्रण होता है। जैसे सरल इकाई हो गई प्रति किलो, प्रति टन, और संयुक्त इकाई हो गई प्रति टन किलोमीटर। यानी एक इकाई तो इसमें टन है और दूसरी किलोमीटर है, तो दोनों को मिला के प्रति टन किलोमीटर। तो ये तो हो गई लागत इकाई की बात। अब आती है लागत केंद्र यानी कॉस्ट सेंटर। तो लागत केंद्र क्या होता है? तो लागत केंद्र से तात्पर्य एक विभाग से हो सकता है बच्चों, एक किसी पर्टिकुलर उपकरण से हो सकता है, एक व्यक्ति से हो सकता है, या व्यक्तियों के समूह से हो सकता है, या किसी मशीन से हो सकता है। यानी इनसे हैं जिसके संबंध में लागत ज्ञात करते हैं। यानी लागत केंद्र से तात्पर्य एक विभाग या एक उपकरण या एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह या मशीन आदि से हैं जिसके संबंध में लागत ज्ञात की जाती है। यानी कोई भी या व्यक्ति हो सकता है या विभाग हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है या कोई मशीन हो सकती है जिसके संबंध में लागत ज्ञात की जा सकती है। जैसे आप किसी कुर्सी की लागत ज्ञात कर रहे हो तो वहाँ लागत के अंदर वो कुर्सी हो गई, क्योंकि उस कुर्सी के संबंध में लागत ज्ञात की जा रही है। धन्यवाद।